हेलो एवरीवन। ऑटोमेशन ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले सेशन में इक्लिप्स के अंदर टेस्टएनजी प्लगइन ऐड करने की कोशिश करी थी। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। सो उसी पर्टिकुलर सीरीज को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि हमें अपने इक्लिप्स के अंदर टेस्टएनजी कैसे ऐड करना है। क्योंकि देखिए, टेस्टएनजी को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप कोई टेस्ट केसेस नहीं बना पाओगे, राइट? तो इसके लिए हमने क्या करा था, अपने pom.xml में जो भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके pom.xml में हमने टेस्टएनजी की जो लाइब्रेरी थी यानी कि डिपेंडेंसी थी वो ऐड कर दिया था और डायरेक्टली हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम टेस्टएनजी को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाएं। ये जो डिपेंडेंसी थी, राइट, ये डिपेंडेंसी। बट यहाँ पे एक चीज और हमें करना था कि केवल हमें टेस्टएनजी के लिए, अगर हम टेस्टएनजी एप्लीकेशन, टेस्टएनजी के जो भी लाइब्रेरीज हैं, जो भी उसके इंटरनल लाइब्रेरी हैं, जो भी उसके इनबिल्ट एनोटेशंस हैं, उनको यूज करने के लिए हमने जो है डिपेंडेंसी टैग में टेस्टएनजी की लाइब्रेरी तो ऐड कर दिया। बट उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज करने के लिए एक प्लगइन और एक्स्ट्रा हमें जरूरत पड़ती है, राइट? वो प्लगइन क्या होता है, तो अब आपको कंसेप्ट स्टेप क्या फॉलो करना है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको जो टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी थी ना, ये हटा देना है। ये अभी आपको रिमूव कर देना है अपने इक्लिप्स से, राइट? ध्यान से सुनिएगा। स्टेप्स ये हैं कि आपको टेस्टएनजी की लाइब्रेरी को इसलिए रिमूव कर देना है क्योंकि उसके लिए ये लाइब्रेरी आप बाद में इंस्टॉल करिएगा। उससे पहले आपको अपने इस pom.xml में ये बिल्ड टैग लगाना है। बिल्ड टैग, यहाँ से देखिए, ये बिल्ड टैग हमने यूज किया हुआ है। ये क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ड टैग बना के और कुछ इसके अंदर प्लगइन्स डाले हुए हैं। तो अगर आप किसी अपने pom.xml में कोई प्लगइन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो एक्चुअली ये काम हो जाता अगर हम इक्लिप्स के मार्केट प्लेस से अगर हम टेस्टएनजी की कह सकते हो कि जो टेस्टएनजी का वो था, लाइब्रेरी था, वो अगर हम ऐड कर देते, मतलब इसकी प्लगइन हम ऐड कर देते, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। तो मैंने आपसे बोला था कि टेस्टएनजी की प्लगइन कोई ज़रूरत नहीं है कि जी आप टेस्टएनजी की प्लगइन आप अपने इक्लिप्स में ऐड करिए। तो इसीलिए मैं pom.xml में बिल्ड टैग के अंदर प्लगइन करके मैं खुद ही प्लगइन इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम पे ये चीज़ ध्यान नहीं रखा था कि भई क्या मेरे इक्लिप्स में प्लगइन था या नहीं, राइट? तो इसके लिए श्योर फायर करके एक प्लगइन आती है, यानी कि श्योर फायर प्लगइन जो होती है, ये मेनली ज़रूरी होती है इन केस ऑफ अगर आप टेस्टएनजी की जो लाइब्रेरी है अपने इक्लिप्स में ऐड करना चाहते हो। तो ये देखिए, ये प्लगइन था, ये टेस्टएनजी करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो टेस्टएनजी की जो प्लगइन होगी यहाँ पे दिख जाती है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए टेस्टएनजी फॉर इक्लिप्स। इसे इसे इंस्टॉल करना होता है, लेकिन मेरा इंस्टॉल नहीं है, लेकिन फिर भी हम काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इस प्लगइन से नहीं काम कर रहा हूँ। अगर ये प्लगइन पड़ा होता तो मेरा ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे ये कवर करता, है ना? तो चूंकि मुझे अभी pom.xml टाइप का प्रोजेक्ट बनाया है और इसमें और भी बहुत सारे काम करने थे, इसीलिए मैंने यहाँ प्लगइन्स टैग के अंदर, प्लगइन्स इसका रूट टैग है, बिल्ड के अंदर रूट टैग है, और प्लगइन्स ऐसे यहाँ लगा हुआ है, उसके अंदर जैसे डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी होती है ना? ये देखिए, डिपेंडेंसीज टैग होता है। डिपेंडेंसीज का मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसीज, और उसके अंदर ये एक डिपेंडेंसी ये हो गई, अगली डिपेंडेंसी सेलेनियम की हो गई, फिर इसी तरह से बहुत सारी डिपेंडेंसी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमने करा क्या, ये बिल्ड के अंदर प्लगइन्स टैग यूज करा, और ये देखिए बिल्ड बंद है और फिर प्लगइन्स बंद है। और प्लगइन्स के अंदर एक प्लगइन होती है, ये देखिए org.apache.mavens प्लगइन, और इसमें हमें डालना है maven डॉट श्योरफायर प्लगइन, राइट? ये जो प्लगइन होती है, ये प्लगइन पहले हमें डाल देनी है। देन उसके बाद हमें अपनी टेस्टएनजी को यहाँ पे सॉरी हाँ, टेस्टएनजी की जो डिपेंडेंसी है, लाइब्रेरी है, उसके बाद हमें ऐड करनी है। तो श्योरफायर की प्लगइन का आर्टिफैक्ट है और इसका वर्जन है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये मैंडेटरी नहीं है। अभी आप कॉन्फ़िगरेशन को तो चाहो यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉन्फ़िगरेशन की, है ना? ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन की अभी कोई हमें हमारे केस में ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, श्योरफायर प्लगइन जो है ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये प्लगइन आप ऐड कर देंगे तो इक्लिप्स इस काबिल बन जाएगा कि भई आप टेस्टएनजी की जो लाइब्रेरी लाओगे वो इसके अंदर ऐड ऑन हो पाएगा। तो इसीलिए पहले आप ये श्योरफायर प्लगइन ऐड करिए, देन ये डिपेंडेंसी ऐड करिए, ठीक है? तो मैंने एक चीज़ और ट्राई करा था इसमें
कि मैं यहाँ पे श्योरफायर प्लगइन ऐड भी कर रहा था और डिपेंडेंसी ऐड था, तो दोनों केस में वो काम नहीं कर रहा था। इसलिए पहले प्लगइन आप डाल दीजिएगा और फिर प्लगइन डालने के बाद जो है आप यहाँ पे टेस्टंजी की डिपेंडेंसी डाल दीजिए। अब आपकी जो डिपेंडेंसी जब अब आप ऐड कर देंगे, लाइब्रेरी ऐड कर देंगे, तो अभी हमने जो मेनली जो डिपेंडेंसी अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करा है वो एक टेस्टंजी का है और दूसरा सेलेनियम का है। तीसरा एक श्योरफायर, बट वो प्लगइन है ना। अब इस श्योरफायर प्लगइन में बहुत सारे प्लगइन्स और भी ऐड कराए जा सकते हैं, उनके क्या यूजेस हैं वो हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या जरूरत है वो भी देखेंगे। बट अब हम अपनी जावा क्लास में आ जाते हैं और इस जावा क्लास में कोई भी एक टेस्ट मेथड्स क्रिएट करते हैं, है ना। अलग अलग टेस्ट मेथड क्रिएट करेंगे, यानी कि हम जितने भी अलग अलग टेस्ट केसेस होते हैं सबके लिए टेस्ट मेथड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपन ओपन ब्राउज़र, ठीक है? तो ये हमारा एक टेस्ट केस हो गया, ओपन टेस्ट, ओपन ब्राउज़र। इसी तरह से पब्लिक पब्लिक वाइड ओपन ब्राउज़र, ब्राउज़र ओपन हो गया, ठीक है? ओपन यूआरएल भी कर सकते हैं। चलो ब्राउज़र ओपन होगा तो यूआरएल ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने अगला बना दिया टू लॉगिन। इस तरह से हमने ये अलग-अलग मेथड बना लिया। कोई भी मेथड जो होता है इस तरह से जो बनाया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दिस इज अ नॉर्मल मेथड राइट नाउ। बट ये जो मेथड है, ये मेथड एक टेस्ट मेथड कब बन जाता है, जब ये इसके ऊपर एट द रेट और इस पे क्या लगा देते हो आप, एक एनोटेशन जिसका नाम है टेस्ट, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल और स्पेस करा, तो जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस करा तो ये देखिए एट द रेट टेस्ट आने लगा। हो सकता हो आपको एट द रेट टेस्ट यहाँ मिल जाए, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो एट द रेट टेस्ट जो है कहीं वो वाला तो नहीं है, जे यूनिट वाला तो नहीं है, क्योंकि जे यूनिट के अंदर भी एट द रेट टेस्ट होता है। और ये भी चेक कर लीजिएगा कि जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने जे यूनिट की डिपेंडेंसी मैवन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जे यूनिट आता है, बाय डिफॉल्ट आता है, क्योंकि मैवन एक डेवलपर टूल है, एक बिल्ड टूल है और बिल्डिंग टूल के लिए डेवलपर्स के लिए जे यूनिट मतलब यूज करना ही होता है उन्हें यूनिट टेस्टिंग के लिए। वो लोग भी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि टेस्टंजी जो है जे यूनिट से इंस्पायर्ड है, उसका एक नेक्स्ट जनरेशन है और जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जे यूनिट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो और अगर दोनों डिपेंडेंसी है तो जब आप एट द रेट करके यहाँ लगाओगे तो आपसे पूछेगा कि भैया आपको ये जो टेस्ट यूज करना है वो किसका यूज करना है, जे यूनिट वाला या, तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, यहाँ org.testing.annotation करके लिखा होगा testng.annotation, तो इसका मतलब ये जो हमें टेस्ट यूज करना है ये जे यूनिट वाला यूज। तो जितने भी मेथड्स है ना, उन सारे मेथड्स के आगे एट द रेट आपको टेस्ट लगाना है, एट द रेट टेस्ट। अच्छा लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद अब जैसे कोई वेरिफिकेशन, तो ओपन ब्राउजर और डू लॉगिन, ये हमने क्या बना दिया, दो मेथड। ये मेथड किसके हिसाब से बनाएंगे, जितने आपके टेस्ट केसेस होंगे, जितने टेस्ट केसेस होंगे हर टेस्ट केस के लिए ऐसे मेथड्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ब्राउज़र का कोड यहाँ पे न लिख के, ये जो आपने ब्राउज़र का कोड ओपन करने वाला, ओपन ब्राउज़र या ओपन ब्राउज़र ना बोलिए, अच्छा एक और मेथड अभी आप क्रिएट कर सकते हो। क्या? जो सेटअप आप क्रिएट कर सकते हो, जो सेटअप आप क्रिएट कर रहे हो उसके लिए भी मेथड बना दीजिए। देखिए इसके लिए हम एक प्रॉपर डू सेटअप करके भी आप मेथड क्रिएट कर सकते हो या सेटअप ब्राउज़र करके मेथड क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जो भी सेटअप वाला काम है वो सब इस टेस्ट केस में आप डाल दीजिए एट द रेट टेस्ट, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो हमारा मतलब जो लॉजिक हमने मेन मेथड के अंदर लिखा था ना कि भाई ये ओपन सेटअप, इसको यहाँ से उठाइए और इसके अंदर यहाँ पे डाल दीजिए, सेटअप का सारा कोड इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी मैं इसको और बेटर करूँगा, अभी तो जस्ट ऐसे ही डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो ओपन यूआरएल वाला ओपन ब्राउज़र एंड या लॉन्च यूआरएल जो भी है, वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये वेब ड्राइवर जो है हमारा लोकल वेरिएबल बन गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइवर और वेब ड्राइवर को यहाँ पे क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हमारे पास कितने टेस्ट केस हो गए, डू सेटअप हो गया, ये टेस्ट केस हो गया, ठीक है। और ये ओपन ब्राउजर हो गया, ये टेस्ट केस। अब लॉग इन वाला यहाँ पे लिखेंगे, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। मेन मेथड, देखिए मेन भी एक मेथड है बट ये कोई टेस्ट केस नहीं है। क्यों नहीं टेस्ट केस है, ये जो हमारा सेलेनियम है उसके हिसाब से, देखिए सेलेनियम के पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं कि वो इस एक पर्टिकुलर मेथड को एक टेस्ट केस समझे, ये टेस्टंजी का काम है। तो टेस्टंजी फ्रेमवर्क सेलेनियम में यूज होती है,
राइट? तो अब मान लीजिए टेस्ट एनजी के अंदर हमारे इतने सारे टेस्ट मेथड्स हैं, तो सबके आगे @टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ जा रहा है, टेस्ट हमारे टेस्ट एनजी को भी समझ में आ जाए, रिपोर्ट जनरेट करेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो टेस्ट एनजी में रिपोर्ट अपने आप जनरेट होने वाला है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो मेथड है टेस्ट मेथड है, जिसके जिसके आगे टेस्ट दिखेगा, लेकिन इनके आगे नहीं है तो वो टेस्ट मेथड नहीं रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो मेथड्स होते हैं, इनको हमें ऐसे फोर्सफुली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेस्टंजी कहता है कि भैया आप एक काम करिए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक एक्सएमएल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक एक्सएमएल क्रिएट कर लीजिए, उसमें इसका नाम दे दीजिए testng.xml और उस एक्सएमएल में इन मेथड्स को कॉल करने का कोड लिखिए, ठीक है? आप मेन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, बट ये सही अप्रोच नहीं है ना? ये एचएसएनजी के प्रोजेक्ट में ये मेन का कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन मेथड नहीं चाहिए जी। हमारे ये मेथड मेन मेथड की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड बन जाएंगे टेस्टएनजी के, मतलब टेस्टएनजी के मेथड्स हो गए, तो टेस्टएनजी के इन मेथड्स को चलाने के लिए भैया एक एक्सएमएल बनाइए, ठीक है? अगर हम प्लगइन ऐड कर देते तो हम हमारा जो किसी टेस्टएनजी से एक्सएमएल जो है बनाने का ऑप्शन हमें मिल जाता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, बट मैं बिना इसे प्लगइन ऐड करे आपको पहले चला के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे एक्सएमएल? तो एक्सएमएल और कहाँ रखेंगे एक्सएमएल? तो देखिए मैं यहाँ पे ही, आप अपने इस पर्टिकुलर मेन मेथड पे ही राइट क्लिक करिएगा और न्यू करिएगा और यहाँ अदर में जाके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सएमएल करके, ठीक है? तो एक्सएमएल आपको क्या करना है, एक्सएमएल मैपिंग, ये नहीं नीचे है यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक एक्सएमएल, इस एक्सएमएल फाइल करके आएगा, ऐसे नेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है? और इसका नाम दे दीजिए कुछ भी डॉट एक्सएमएल लिख दीजिए, बट टेस्टएनजी की एक्सएमएल है ना, इसीलिए कायदे से इसका नाम टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल होनी चाहिए। मैंने कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल, ठीक है? और टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल एक फाइल अलग से बना लेनी चाहिए, और आपकी इस प्रोजेक्ट की सारे मतलब टेस्ट केसेस की सारी इंफॉर्मेशन इसी एक्सएमएल में देनी चाहिए। ये एक्सएमएल ना एक तरीके से ऑटोमेटिक भी बन जाता है, बट कैसे बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम मैनुअली बना रहे हैं, ठीक है? और हम इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके देखें यहाँ पे रन एज टेस्ट एनजी आ रहा है क्या? एक्चुअली मैंने टेस्ट एनजी की जो प्लगइन है ना, श्योर फायर प्लगइन से तो इसका काम हो जाता है। मैं अगर अभी इसमें मैं क्या करूँगा ना, इसमें मैं टेस्ट एनजी की वो जो इक्लिप्स के अंदर ऐड होता था ना, वो उसको भी ऐड कर दूंगा, तब ये इस काबिल बन जाएगा कि इसको रन एज टेस्ट एनजी एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी रहने देते हैं। अच्छा, तो अब testng.xml में होता क्या है? देखिए testng.xml को ओपन करेंगे और इस एक्सएमएल में देखिए ये सब चीज़ें तो एक्सएमएल में वैसे ही बन के आती है, जैसे एक्सएमएल का वर्जन, ऐसे एक्सएमएल की स्कीमा ये अपने आप आती है, ठीक है? अच्छा, इस देखिए टेस्टंजी की भाषा में जो एक एप्लीकेशन में जैसे मान लो बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे गए, ठीक है? तो उन सारे टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टैग होता है जिसको हम टेस्ट सूट बोलते हैं। तो एक शूट के अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है? तो एक शूट लगाया गया, शूट का नाम दे दिया गया, तो ये एक टैग है बेसिकली, है ना? शूट करके एक टैग होता है और शूट में नेम में हम नेम देते हैं, ये आप मैन्युअली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सारे टैग यूज़ कर रहे हो, इस टैग की जो डेफिनेशन है एसडीटी के अंदर पड़ी होगी, ठीक है? तो ये अगर आप शूट, क्योंकि लाइब्रेरी से कॉल करता है, अगर आप हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हटा भी दिया था मैंने, ये मैंने किसी प्रोजेक्ट से, अपने किसी कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट से उठा लिया था, ठीक है? तो मे बी आप जब बनाओ आपके केस में नहीं आए, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टैग डायरेक्टली भी यूज़ करोगे तो काम करेगा। जैसे एक होता है शूट करके टैग होता है, जिसमें शूट का नाम है, ये एक लॉजिकल नेम है और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नाम है। माई शूट, ये भी शूट, एक्स वाई जेड, कुछ भी शूट के नाम दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर देखिए एक होता है टेस्ट नाम से टैग, ठीक है? टेस्ट का मतलब जो है, एक सूट के अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं, तो टेस्ट का भी नाम आप जो आप टेस्ट करने जा रहे हो, जैसे मैं लॉगिन टेस्ट करने जा रहा हूँ तो मैं लॉगिन लॉगिन टेस्ट ऐसे लिख दिया कि भैया ये लॉगिन टेस्ट का काम होने जा रहा है, ठीक है? इस तरह से इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शनल होता है, लिखो या नहीं लिखो, ठीक है? मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर होता है क्लासेस करके टैग, है ना? और क्लासेस टैग में यहाँ पे जितने आप टेस्टंजी की क्लासेस बनाओगे वो सारे क्लास के अंदर डाल दोगे। तो मेरी क्लास का नाम था ये, ऐप नाम से क्लास थी ना, लेकिन उसके पैकेज का नाम था ये, ऊपर ऊपर पैकेज का नाम है देखिए। तो मैंने फुल्ली क्वालिफाइड पाथ इसको बतानी है, फुल्ली क्वालिफाइड पाथ।
तो ये com.androjava.this.this.app, ठीक है। तो बस इस तरह से आप पहले एक सूट, यानी कि इसका मतलब ये कंसेप्ट ये हो गया कि एक सूट के अंदर बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं और टेस्ट के अंदर हो सकती हैं बहुत सारी क्लासेस। पता है, ये testng.xml बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है और पूरे टेस्टिंग के अंदर जो सारा मतलब कह सकते हो टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस यहीं से चलता है। ये सब लॉगिन वोगिन का जो नाम लिख दिया गया, ये सारी चीजें सब ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है ना। अब देखो, मुझे टेस्टएनजी को कॉल कैसे करें, तो हम टेस्टएनजी को इंडिविजुअली भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लगइन होनी चाहिए। अभी देखो प्लगइन मेरा मिसिंग है, भले मैंने श्योर फायर की प्लगइन ऐड कर दिया बट अलग से नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए पता है, अपने इस प्लगइन के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इसीलिए करा गया है। सो हमें कॉन्फ़िगरेशन टैग लगाना पड़ता है और उस टैग के अंदर हमें बतानी पड़ती है कि हमारे पास कितने एक्सएमएल फाइल हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन एक रूट टैग है, उस टैग के अंदर सब टैग होता है शूट एक्सएमएल फाइल्स, जिसका लॉजिकल नेम आप दे दीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये लिख दिया गया टेक्स्टएनजी एक्सएमएल फाइल्स, तो इसमें नाम कुछ भी दे सकते हो आप। अच्छा, उसके अंदर ये फाइल का नाम हो गया, फिर उसके अंदर हमें शूट फाइल का नाम देना पड़ता है। अगर आपने उसका नाम हाथी डॉट एक्सएमएल दिया होता तो यहाँ हाथी डॉट एक्सएमएल लिख देते, ठीक है। और ये टेस्ट एरर इग्नोर, टेस्ट सूट फेल्योर इग्नोर, ठीक है। तो ये ऑप्शनल टैग है, इसको चाहो तो आप अगेन कमेंट करके रख सकते हो, ये ऑप्शनल है। अभी आप बस इतना ही समझो। तो मैंने अपने पॉम डॉट एक्सएमएल के प्लगइन में इसको लगा दिया। फायदा पता है क्या है, कुछ जरूरी नहीं लगाना, बट एक रियल प्रोजेक्ट में ऐसे ही काम करना चाहिए कि अपने टेस्टएनजी को ना अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में इंक्लूड करा दो। फायदा क्या मिलेगा, देखो पॉम डॉट एक्सएमएल को रन करोगे, उसमें टेस्टएनजी इंक्लूड हुई है, टेस्टएनजी के अंदर वो क्लास इंक्लूड हुआ है, तो वो क्लास अपने आप कॉल हो जाएगा और उसके जो टेस्ट मेथड्स हैं वो अपने आप कॉल हो जाएंगे। तो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। कैसे रन करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है प्रोजेक्ट पे। अब आपको नॉर्मल जावा की क्लास नहीं चलानी है, जावा की क्लास चलाते तो मेन मेथड होता, उससे फिर अपनी क्लास को फोर्सफुली कॉल करते। अब हमें अपने टेस्ट केस को टेस्टएनजी के माध्यम से चला रहे हैं, तो हमें रन एज करना है। यहाँ पे देखिए मैवन बिल्ड आता है, मैवन टेस्ट आता है, आप टेस्ट से रन करते हो, मैं मैवन इंस्टॉल भी क्लिक कर दूंगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। टेस्ट जब रन करोगे तो एक विंडो आएगा, है ना, इस तरह से विंडो आएगा। देखिए विंडो नहीं आया मैवन टेस्ट लिखने पे, शायद मैंने उसमें कुछ पैरामीटर पहले, उसमें एक विंडो आता है जिसमें आप टेस्ट मैन्युअली लिख देते ना, तो वो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये देखिए हमारी टेस्ट केसेस कॉल हो गया और हमारा ये ब्राउजर यहाँ से लॉन्च हो गया, यानी कि वो सारे टेस्ट केसेस। लेकिन अब आपका यहाँ क्वेश्चन होगा, सर वो टेस्ट केसेस कैसे कैसे चलते हैं, कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, मेथड्स तो बहुत सारे हैं। अब मैंने बहुत सारे मेथड लिख दिए और जो हमने पहले ऊपर लिखा है उस तरह से चलेगा नहीं, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, जो उनके नाम होते हैं ना जिस तरह से लिखे गए हैं उस तरह से चलेगा। बट आप एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये देखिए आपका ये पूरा टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होके आ गया, पहले ऐसा नहीं होता था। ये देखिए पहले ऐसा नहीं होता था, ये हमारी टेस्टएनजी की जो शोरफार प्लगइन थी वो ऐड कर दिया और साथ में लाइब्रेरी ऐड कर दिया। तो टेस्टएनजी ने हमें बताया कि आपके प्रोजेक्ट में फेल्योर 0 टेस्ट केसेस हैं, एरर 0 है, स्क्रिप्ट एक भी नहीं किया है आपने, और उसके बाद टोटल टेस्ट जो थे हमारे आपके प्रोजेक्ट में 3 थे, यानी कि 3 के तीनों प्रोजेक्ट जो है हमारे पास हो गए। तो ये पास करा के क्या फ़ायदा मिला हमें? हमने तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लिखा। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हमसे कहता है कि ये बताओ आज का स्टेटस क्या है? हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है? पास है या फेल है सारे टेस्ट केसेस? तो ये जो रिपोर्ट होता है उसको हम दिखा देते हैं। तो क्या ऐसे ही दिखा देते हैं, फ़ोटो-वोटो खींच के दिखाते हैं? नहीं। इसका रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बट टेस्टएनजी तो ऑलरेडी रिपोर्ट मैनेजर, रिपोर्ट को जनरेट करने का मैकेनिज़्म इसके पास है, ठीक है? तो बहुत सारे मैकेनिज़्म में एक मैकेनिज़्म है रिपोर्ट जनरेशन के लिए होता है, एक एक्सटेंट रिपोर्ट होता है। तो एक्सटेंट रिपोर्ट इसमें ऐड करना पड़ता है तो वो रिपोर्टिंग हमारी बनती है ना। तो देखिए नए नए टर्म आते हैं, नए नए टर्मोलॉजीज आते हैं, वैसे आपको कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दीजिएगा। ऐसे रिफ्रेश करेंगे ना, तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे एक फोल्डर बनता है यार, फोल्डर एक क्रिएट होता है रिपोर्ट के लिए, मैवन डिपेंडेंसीज, ये तो डिपेंडेंसी है। ये जस्ट अ मिनट, ये देखिए टारगेट, टारगेट के अंदर देखिए मैवन आर्क, ये देखिए ये देखो श्योर फायर रिपोर्ट, ठीक है, ये श्योर फायर प्लगइन की वजह से ही आ रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर इस पे आपने करना है क्लिक, और क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपके पास ये पूरे प्रोजेक्ट का, ये देखिए ये पूरा रिपोर्ट है। आप ये काम करिए,
ये जो रिपोर्ट है इसको कॉपी कर लीजिए। वैसे तो आप कई तरीके से देख सकते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिलहाल यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। और आप सोच रहे होगे कि हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, हम आखिर ये टेस्ट केसेस क्यों रख रहे हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। हम ये टेस्ट केसेस इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब तक ये टेस्ट केसेस पास नहीं होगा, जब तक हमारा रिपोर्ट ओके नहीं आ जाएगा, जब तक सब कुछ सही नहीं आ जाएगा, तब तक जो है हमारा मैनेजर ये नहीं कहेगा, यानी कि हमारे टेस्ट टीम का जो टेस्ट लीड है वो नहीं कहेगा कि भैया डेव टीम को कि ये डिप्लॉयमेंट जानी है। चलो ठीक है जी, सब कुछ सही है, अब इसको आगे भेजिए। पुराना सब कुछ सही चल रहा है, अब नया बिल्ड जानी चाहिए। अच्छा, नया बिल्ड के जाने पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, फिर से टेस्टिंग होती है। तो अगर उस बिल्ड के जाने पे प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ आ रही है, किस जगह आ रही है, पता चल जाता है। देखिए उसमें एक इंडेक्स फाइल था जो मैंने अभी ओपन किया है, यहाँ पे इसमें ये सारे देखिए 3 मेथड थे, तीनों पास्ड है। पास्ट का अगर कोई फेल होता तो यहाँ फेल का भी आ जाता है। फेल कब होता है, जब आप उसमें असर्शन लगाओगे, इसको बोलते हैं असर्शन। ठीक है, टेस्टिंग की भाषा में असर्ट बोलते हैं, असर्शन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई अगर हमें जिस जो टेस्ट केस हमारा फेल हुआ वहाँ पे हम असर्शन लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया ये जो टेस्ट है इस जगह पे फेल हुई है। असर्ट कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हाँ, एक काम और कर लेते हैं। देखिए अभी तो आपको पता है कि सारा काम आपका हो जा रहा है, बट फिर भी है ना, हम यहाँ पे आगे के काम करेंगे, लेकिन मैं हेल्प के अंदर जाके यहाँ पे इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाके मैं इसमें टेस्टेंजी की अ, जो इक्लिप्स की जो प्लगइन है ना वो ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं और भी कुछ फीचर इसका यूज कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं वो फीचर क्या है, जैसे अभी ये जो टेस्टेंजी हम चाहते तो टेस्टेंजी डॉट एक्सएमएल को अलग से भी रन कर लेते। तो मैं इसको टेस्टेंजी फॉर इक्लिप्स इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम अलग से भी रन कर लेते। मतलब हमें कोई ज़रूरी नहीं है पॉम डॉट एक्सएमएल में उसको ऐड करना, जब हम पॉम डॉट एक्सएमएल में उसे ऐड करेंगे तब चलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। हम टेस्टेंजी को अपने आप जनरेट कर लेते। ये प्लगइन ऐड करने से कुछ हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। तो चलो भई ऐड कर लेते हैं। और जब ये ऐड कर लेते हैं तो श्योरफायर प्लगइन वगैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको। हाँ, लेकिन श्योरफायर की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप पॉम डॉट एक्सएमएल में आप टेस्टेंजी को इंक्लूड कराते हैं। देखिए, कायदे से तो यही होता है कि प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल है पॉम डॉट एक्सएमएल है, उसी में सारे टेस्टेंजी को रख दो। है ना? कल को अगर किसी को भी ये मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाना हो तो पॉम डॉट एक्सएमएल को चलाए और उसमें जितने भी टेस्ट एनजी हो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएं। है ना? तो ये देखिए ये जितने भी ऑप्शंस हैं डॉट मैवन में ये कुछ करने वाला है, टेस्ट एनजी इंटीग्रेशन करने वाला, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सब कुछ इसमें कर देते हैं और से यस कर देते हैं। तो एक काम आप लोग भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको रिकमेंड नहीं करा था बट इसलिए कर लेते हैं ताकि चलो हमें कुछ आगे चल के फ़ायदा भी मिलेगा। इसीलिए कर लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट तो हमारा चल रहा है, टेस्ट एनजी की सारी लाइब्रेरी भी आ चुकी है, लेकिन बस फ़ायदा यही सब मिल जाएगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है टूल इसमें अंदर मिल जाएगा। चलिए गाइज, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आगे इस पे काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।